देखता हूँ कब तक अपने पिता के घर में बैठी रहोगी। सुमन, अपने पसंद से ही सही शादी कर तुम भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश क्यों नहीं करती। आज सुमन से मिलने आई उसकी बचपन की सहेली और अब एक प्यारी सी बच्चे की माँ बन चुकी थी। स्नेहा ने बातों ही बातों में सुमन को सलाह दे दी, लेकिन सुमन ने उसे टालना चाहा। मेरी छोड़ तू सुना, जीजाजी कैसे हैं, सब ठीक है। स्नेहा मुस्कुराई और बता, घर में सब कैसे हैं, तुम साथ पहले की तरह ही बात बात पर तुझे ताने देती है या अब उनके व्यवहार में कुछ सुधार हुआ। सुमन ने स्नेहा की खिंचाई की, लेकिन स्नेहा मुस्कुराई। वह सब तो पुरानी बातें हैं सुमन। अब मेरी सास ससुर का व्यवहार मेरे प्रति बिल्कुल बदल चुका है। मेरे पति के साथ साथ अब ससुराल के सभी लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, और पता है, इस बच्चे के बिना तो इनके दादा दादी का मन ही नहीं लगता। स्नेहा के चेहरे की ताजगी और चमक उसके सुखी पारिवारिक जीवन की गवाही पहले ही खुलकर दे रही थी। यह तो तुमने बहुत अच्छी बात बताई स्नेहा, सुमन ने अपनी सहेली के लिए खुशी जताई। लेकिन स्नेहा सुमन का हाथ थाम लिया। एक बात बताऊं, तू बुरा तो नहीं मानेगी? बुरा तो नहीं मानेगी ना? अरे नहीं, बता तो सही। सुमन की निगाहें स्नेहा के चेहरे पर टिक गई। इस बार जब मैं अपनी ससुराल से घर आ रही थी, तभी एक स्टेशन पर तुम्हारी तलाकशुदा पति संदीप से मेरी मुलाकात हो गई। वह अपनी बहन को उसके ससुराल पर पहुंचाने जा रहा था, लेकिन मेरी नज़र उससे टकरा गई और मुझे देखते ही उसने पहचान लिया। सुमन के चेहरे के भाव बता रहे थे कि उसे अपनी सहेली के मुंह से अपने तलाकशुदा पति के विषय में बात करने की तनिक भी दिलचस्पी नहीं थी। फिर भी सहेली का मान रखते हुए उसने पूछ ही लिया, क्या कह रहा था? वह तुम्हारे बारे में पूछ रहा था कि तुमने शादी की या नहीं। अपनी तलाक शुदा पति संदीप का अभी भी उसके प्रति फिक्र देखकर सुमन को वह दिन याद आ गया, जब सुमन के माता पिता ने बड़े अरमानों के साथ अपनी प्यारी सी बेटी के मुताबिक अपनी प्यारी सी बेटी का विवाह सुखी संपन्न घर में किया था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन सुमन और उसके पति के बीच कुछ कहा-सुनी हो गई, और उसी दिन सुमन गुस्से में आकर अपना ससुराल छोड़कर सीधा अपने मायके आ गई। उसका पति थोड़ी कहा-सुनी होने के बावजूद उसे लेने आया, लेकिन तब कुछ झूठे रिश्तेदार और कुछ मायके वालों की बातों में आकर सुमन ने संदीप के साथ जाने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, उल्टा सुमन को कोई संदीप को धोखे से दहेज के झूठे केस में फंसा दिया। तब उसे यह सोचकर बहुत मज़ा आ रहा था कि अब यह लोग कोर्ट के चक्कर लगाते फिरेंगे और हमेशा मेरे पैरों तले रहेंगे। लेकिन केस झूठा था, तो गवाहों और सबूतों के आधार पर उसका पति संदीप बरी हो गया, और सुमन से तलाक लेने के बाद संदीप ने उससे कभी कोई संपर्क नहीं किया। इन सारी बातों को पूरे 10 साल बीत चुके थे, और सुमन आज भी अपने पिता के घर बैठी थी। कॉलेज के दिनों में सुमन को 4-5 लड़के पसंद करते थे, इसलिए सुमन इतराती थी, लेकिन वह भी टाइम पास करके जा चुके थे। अब उससे उसका हालचाल पूछने वाला भी कोई नहीं था। आज अपनी सहेली स्नेहा की बात सुनकर सुमन अचानक सोचने लगी कि जब मेरे पति संदीप मुझे लेने आए थे, तभी उनके साथ चली गई होती, तो आज हमारी 1 या 2 बच्चे होते, और अपनी सहेलियों की तरह मैं भी खुश होती अपने पति के साथ। सुमन के चेहरे पर अचानक उदासी छाई देखकर स्नेहा ने उसे तसल्ली देना जरूरी समझा। छोटे मोटे झगड़ा हर घर में होते हैं सुमन, लेकिन किसी के बहकावे में आकर कोई बड़ी निर्णय नहीं लेना चाहिए। और जो आज भी तुम्हारी फिक्र करता है, वह आज भी तुमसे प्यार जरूर करता होगा। अपनी सहेली स्नेहा की बातें सुनते सुमन की आंखें पानी से भर आई, लेकिन स्नेहा ने आगे बढ़कर सुमन को अपनी बाहों में थाम लिया। मेरी बात मानो सुमन, एक बार कोशिश कर वापस लौट जाए। संदीप अभी भी तुम्हारे इंतजार कर रहा है। अपनी गलतियों को पश्चाताप आपके आंसुओं में बहुत ही सुमन सहेली के गले लग पकप पकप कर रो पड़ी। अब मैं क्या मुंह लेकर उनके पास जाऊं? स्नेहा किस मुंह से बात करूंगी उनसे? बस इस उम्मीद में बात कर लेना कि वह भी आज तक तुम्हारी उम्मीद लगाए बैठा है। शायद उसे इसी दिन में उम्मीद में उसने मुझे अपना मोबाइल नंबर दिया था। एक बार बात कर लो सुमन। स्नेहा ने अपने मोबाइल में मौजूद उसके तलाकशुदा पति संदीप के मोबाइल नंबर पर कॉल डायल करके सुमन के हाथ में दे दिया। दूसरी तरफ फ़ोन रिसीव कर चुका संदीप मानो इसी फ़ोन कॉल के इंतजार में बैठा था। वर्षों के गिले शिकवे में व्यस्त पति पत्नी की मनोभाव को बखूबी समझती, जंजीर की टूटी कड़ियों को जोड़ने का प्रयास करती सुमन की सहेली स्नेहा की आंखें अचानक भर आई थी, और आज स्नेहा की वजह से दोनों खुशी से आज सुमन और संदीप एक हो गए थे और खुशहाली से जीवन व्यतीत कर रहे थे। दोस्तों, लड़ाई झगड़े हर घर में होते हैं। ये नहीं कि अपने मायके में आकर बैठ जाए और पति से तलाक ले ले। एक दूसरे से बातें करके भी आपस में सुलझाई जा सकती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।